गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैट्रिसेस के 6 लेक्चर जो हैं वो अपलोड कर दिए 45-50 मिनट के, और उसके बाद में ये आज लास्ट लेक्चर है और ये बहुत अहम है सारे बोर्ड्स के लिए, ख़ास करके सीबीएसई और आईएससी बोर्ड्स में। तो मैंने ख़ुद देखा है कि जो लेक्चर 7 है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए जल्दी से आप मेरी बात को समझ लें कि लेक्चर 7 में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दी गई है, देखिए मैट्रिसेस लिखा हुआ है और यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है मैट्रिसेस में। इस लेक्चर में हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। सारे बच्चे मेरी बात को समझ लें, इन्वर्स निकालेंगे लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकालेंगे। लिखा होगा कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसमें दोनों होगा, रो या कॉलम के थ्रू जो है वो हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। नहीं, इस चैप्टर का जो मेन मामला है वो क्या है, मेन मकसद क्या है कि हम लोग इन्वर्स निकालने जा रहे हैं मैट्रिसेस का, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिसेस का इन्वर्स किस तरह निकालते हैं, उसके लिए हमने बोर्ड के ऊपर पहले से लिख दिया है कि टाइम हमारा वेस्ट ना हो, कि हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और हम लोग मैट्रिसेस का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इन्वर्स निकाल लेते हैं। जिसमें स्टेप नंबर 1 क्या होगा, देखिए ये मेथड हम आपको समझा रहे हैं। इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। स्टेप नंबर 1 क्या इसके अंदर हम लोगों को अप्लाई करना है, देखिए ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। ये मैट्रिसेस लिखा है, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, लेक्चर 7 लिखा है और स्टेप नंबर 1। सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों कि देखिए यहाँ के ऊपर आप याद रखें कि आई बराबर यहाँ के ऊपर 1 होता है, यानी यूनिटी मैट्रिक्स जो है इसकी वैल्यू यहाँ के ऊपर 1 के बराबर होती है। ये इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि ए से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ए से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको ये लिखना है। देखिए समझ लीजिए, जितनी बात आपको समझाई जा रही है उतनी बात आप समझ लें। ये ए बराबर आई एन और इनटू ए, जहाँ पर ए जो है वो गिवन मैट्रिक्स होगी और आई एन जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। सबसे पहला स्टेप आप लोगों को अभी जब हम सवाल लगाएंगे तो भी आपको बात जो है वो समझा देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप कि आई बराबर ए बराबर आई एन और इनटू ए करेंगे। ये हुआ स्टेप नंबर 1। अभी सवाल करेंगे तो आपकी सब बातें समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 2 क्या है कि अगर सवाल में कहा गया कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इन्वर्स निकालिए, तो सिर्फ आप एलिमेंट्री रो ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। और अगर सवाल में कहा गया कि एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इन्वर्स निकालिए गिवन मैट्रिक्स का, तो आप एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही सिर्फ लगाएंगे। रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन साथ में कभी नहीं लगेंगे। यानी जब भी आप इस मसले को समझ लीजिए, आगे लिखा हुआ है, इस मसले को आप समझ लें कि अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ रो ही पूरी मैट्रिक्स में करेंगे, पूरे ऑपरेशन में करेंगे। और अगर कॉलम के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन निकाला जा रहा है तो पूरा सवाल में जितने भी स्टेप होंगे हर जगह पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा। ये हुआ स्टेप नंबर 2। इसके बाद में स्टेप नंबर 2 में यहाँ के ऊपर अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। अप्लाई सेम, ये देखिए सेम रो ऑब्लिक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स, यहाँ के ऊपर ये ए। देखिए एक बात समझ लीजिए, जो भी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो या कॉलम लगाएंगे एक ही लगेगा, या रो या कॉलम। अगर सवाल में रो कहा गया है तो सिर्फ रो ही से हल होगा, अगर कॉलम कहा गया है तो कॉलम ही से हल होगा। कुछ नहीं कहा गया तो जो मर्जी हो आपको करिए, लेकिन अगर रो लगाएंगे तो पूरे सवाल में रो ही लगेगा और अगर कॉलम लगाएंगे तो पूरे सवाल में कॉलम लगेगा। आप सुन लीजिए, सवाल के इस स्टेप में ख़ास बात यह है कि हमारा ऑपरेशन यहाँ होगा, यहाँ, यानी जो भी ऑपरेशन होगा वो कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके बाद में इसमें होगा। आप समझ लें इस चीज़ को, दोनों में सेम ऑपरेशन होंगे। किसमें होंगे, इसमें और यहाँ के ऊपर इसमें। और जब हम इसमें और इसमें सेम ऑपरेशन लगा देंगे, इसमें और इसमें, तो उन सेम ऑपरेशन के थ्रू हमारा मोटिव क्या होगा,
आई बराबर बी ए लाना। अभी सवाल में मैं भी आपको लगा के दिखाऊंगा, आई बराबर बी ए लाना। जब आई बराबर बी ए आ जाएगा, बात समझ लीजिए, जब आई बराबर बी आ जाएगा, क्या मतलब ये हो गया कि जब हम इसको हल करेंगे और इसमें रो या कॉलम ऑपरेशन, रो या कॉलम वाले मेथड हम लोग लगाएंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, आई बराबर बी ए आ जाएगा। यानी यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी ए की जगह पर, और इसकी जगह के ऊपर कोई मैट्रिक्स आएगी, इसको हम लोग बी कहेंगे, और ये वाला ए जो है ये लिखा रहेगा। जब ये रिजल्ट आ जाएगा, इसमें और इसमें रो या कॉलम ऑपरेशन करने के बाद जब ये हमारे पास में आ जाएगा जो बॉक्स में लिखा हुआ है, तो ये जो बी है, ये बी याद रखिएगा इस चीज़ को, यही इस वाली गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स होगी। भाई यही रिजल्ट होगा। अभी सवाल में लगाएंगे तो ज़्यादा आपकी समझ में आएगा। जब ये ले आइएगा तो ये जो बी आया है यही दी हुई मैट्रिक्स का इन्वर्स कहलाएगा। इसको बॉक्स में आप लोग कर देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद में मैंने आप लोगों को ये स्टेप नंबर 4 जो है वो समझा दिया है कि हाउएवर इफ आफ्टर अप्लाइंग आर मोर वन और मोर, ये अभी हमने नहीं समझाया है। हाँ, ये बात को आप समझ लीजिए, मैंने आपको अभी ये बताया नहीं है ये वाला। 4th स्टेप ये होगा बच्चों कि हम लोगों ने यहाँ पर और यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किए, रो या कॉलम कुछ भी दोनों में, और हम लोग यहाँ पर क्या हो गया, ये नहीं ला पाए, बल्कि क्या लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड में, बात आप समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में ये लिया है, क्या लिया है कि 1 और मान लिए कि यहाँ के ऊपर 2 और यहाँ के ऊपर 0 और 0, यानी कोई भी ऐसी मैट्रिक्स लिया है कि जिसका पूरा रो या पूरा कॉलम 0 हो गया। भाई कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, और मान लीजिए कि आई बराबर बी ए वाला रिलेशन नहीं निकल पाया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ पाई, बल्कि ऑपरेशन करने के बाद यहाँ पर रो और या कोई कॉलम पूरा 0 हो गया, तो याद रखिएगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है, अभी हम पहला जो एग्जाम्पल लगाएंगे वो इसी पे लगाएंगे, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात मैंने आपको बता दी। और उसके बाद मैंने लिख दिया हाउएवर इफ आफ्टर अप्लाइंग 1 or more row oblique column operations we obtain all zeros in 1 or more rows, एक या एक से ज्यादा रो या कॉलम में 0 आए जाते हैं ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टेप 1, यानी यहां पर, then we say that inverse of given matrix does not exist, that is the given matrix is not invertible, not inversible। और स्टेप नंबर 5 क्या है कि बोथ रो ऑब्लिक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली कैन नॉट अप्लाई। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि दोनों रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली अप्लाई नहीं होंगे, या तो सिर्फ रो अप्लाई होगा और या फिर जो है वो कॉलम अप्लाई होगा। ये मैंने आप लोगों को तरीके बता दिए, सारे स्टेप बता दिए। अब इन स्टेप्स को हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। कहता है, देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल आ गई है, कहता है कि फाइंड इनवर्स ऑफ, ये मैट्रिक्स दे रखी है जिसका पहला रो 10 - 2 है, -5 और 1 है, बाई यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों लिखा हुआ है, ये ध्यान दे लेना, बाई एलिमेंट्री यहाँ के बाद रो ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ये है बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब सिचुएशन क्या हो, देखिए सबसे पहला काम क्या हुआ, पहला मैंने आपसे कहा था कि ए लिखिए, यानी अगर इस मैट्रिक्स को ए के बराबर माना है, देखिए स्टेप नंबर 1 बच्चों ये है कि लेट ए बराबर, यहाँ के ऊपर ये 10 - 2 और -5 और यहाँ के ऊपर ये 1, ये हम लोगों ने इस दी हुई मैट्रिक्स को ए के बराबर मान लिया। और इसके बाद में देखो स्टेप नंबर 1 ये हो गया। स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, बल्कि इसको हम मिटाए दे रहे हैं, अभी हम आपको बताते हैं स्टेप नंबर 1 क्या होगा। देखिए स्टेप नंबर मिटाते जाएंगे और मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता जाऊंगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ए बराबर I2A लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बराबर, देखिए ए बराबर और यहाँ के ऊपर I2 और यहाँ के ऊपर ए, ये स्टेप आया, ए लिखा गया। IN चूंकि इसके अंदर 2 रो 2 कॉलम है, सेकेंड ऑर्डर की है, इसलिए यहाँ पर I2 लिखा गया और ए लिखा गया, ये स्टेप हो गया। इसके बाद में हमें लाना I बराबर B है, और कैसे लाना है कि ए में और I2 में करना है, इसमें और इसमें हमें वही सेम ऑपरेशन करना है। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया, देखिए बच्चों देख लो, यहाँ के ऊपर ये 10 लिखा और यहाँ के ऊपर -2 लिखा, यहाँ के ऊपर -5 लिखा, यहाँ के ऊपर 1 लिखा।
देखिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ इसलिए कि बातें जो हैं वो आप जो हैं वो समझ जाए। देखिए ये ए लिखा गया और बराबर इसके बाद में यहाँ के पर लिखा गया 1 0 और उसके बाद में यहाँ के पर ये 0 और यहाँ के पर ये 1। मेरा ख्याल ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया 1 0 हो गया और उसके बाद में 0 और यहाँ के पर 1। ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई और उसके बाद में ये देखिए ये ए लिख दिया गया। ये वाला ए जो है वो देखिए ये आ गया, ये ए हुआ, ये सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई और यहाँ पर ए हो गया। अब हमने आपको क्या बात बताई कि हम लोग जो ऑपरेशन करेंगे बच्चों, जो हम लोग ऑपरेशन करेंगे वो इसमें करेंगे और इसमें करेंगे सेम ऑपरेशन। और अब रो करना है इसमें, तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने अप्लाई देखिए हम इस तरह लिख रहे हैं यहाँ के ऊपर अप्लाई, यहाँ के ऊपर ये देखिए अप्लाई R1 ये लिखा गया 1/10 R1, यानी रो नंबर 1 में ये ऑपरेशन किया गया। ये है ऑपरेशन, ये रो नंबर 1 में 10 से डिवाइड कर दिया गया। जब 10 से आप यहाँ के ऊपर डिवाइड करेंगे तो मैं इधर वाला आप लोगों को यहाँ के ऊपर मिटा रहा हूँ। देखिए मैं इस तरफ, क्योंकि लिख के आप लोगों को दिखाना है। अब अपने दिमाग में आप रखिएगा कि सामने की जगह तो बनाना ही नहीं, बगैर इसके कैसे गाड़ी चलेगी। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, देखो तो देखिए सिचुएशन यहाँ के पर क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ के पर 1 हो गई और यहाँ के पर माइनस के 1/5 हो जाएगी। 1/10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 2/10 हो गया। इसके बाद में माइनस के 5 यहाँ के पर ये 10 हो गया और उसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर 1/10। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये अप्लाई किया, रो नंबर 1 से को 1/10 से ये मल्टीप्लाई किया और बराबर का यहाँ के पर निशान लगा दिया और 1/10 हम लोगों ने ये कर दिया, 0 ये कर दिया, 0 ये कर दिया और 1/10 बच्चों देखो हम लोगों ने ये कर दिया और ये ए लिख दिया। यानी जो ऑपरेशन हमने यहाँ पर किया वही यहाँ पर किया और ए उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिख दिया। इसके बाद में देखिए खाली एक नहीं 10 बार हम इस तरीके के ऑपरेशंस लगाएंगे। क्या करने के लिए? आई बराबर बी ए लाने के लिए। और अगर आई बराबर बी ए ना आए, मैंने क्या बात बताई कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरे का पूरा 0 हो जाए तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, दी हुई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होगी, यानी इन्वर्सिबल नहीं होगी। तो अभी तो मैं आप लोगों को जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये इस बात की बता रहा हूँ कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर पूरे का पूरा 0 हो जाए। हम लोगों ने यहाँ के पर अप्लाई किया R2 + 5 R1। क्या अप्लाई किया? यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किया R2 प्लस यहाँ के पर 5 और यहाँ पर R1। देख लीजिए, यानी रो नंबर 2 में हम जोड़ेंगे R1 में 5 से मल्टीप्लाई करके। आप देख लीजिए इस चीज़ को। तो यहाँ के पर देखिए सिचुएशन क्या हो जाएगी। ये देखिए 1 हुआ और यहाँ के पर आ जाएगा माइनस के 1/5। अब उसके बाद में माइनस के 1/2 बच्चों, ये R2 हुआ ये, और ये प्लस लगा दिया गया और 5 × R1 और प्लस यहाँ के पर ये 5 हो गया। ठीक है। और उसके बाद में फिर उसके बाद में यहाँ के पर R2 यानी 1/10 हुआ, ये देखिए, और प्लस यहाँ के पर 5 × माइनस के यहाँ के पर 1/, यहाँ के पर ये 5 हो गया। बात आप समझे? ये आ गया। और उसके बाद में फिर बराबर का यहाँ के पर ये निशान लगेगा। देखिए निशान लग गया। और उसके बाद में यहाँ के पर 1/, अब सिचुएशन क्या है? देखिए 1/10 यूँ ही रखा गया, 0 यूँ ही रखा गया ये। इसके बाद में R2 प्लस, ये देखिए 0 + 5 × 1/10। इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा? 1/10। देखिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, बात को देखते रहिएगा। 1/, यहाँ के पर ये 10 हुआ और प्लस 5 × 1/, और उसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा, ये देखिए 10। आपने देखा
ये हम लोगों ने R2 + 5R1 वाला ऑपरेशन यहाँ के ऊपर अप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी किया। और मोटिव क्या चल रहा है, I बराबर हम लोगों को BA लाना है। तो अब सिचुएशन क्या हो जाएगी कि हम लोगों ने देखिए ये बनाया और इसके बाद में 1 लिखा और माइनस के 1/5 लिखा, ये देखिए ये बंद कर दिया। इसके बाद में 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया, यहाँ के ऊपर आ जाएगा 9/, देखिए सिचुएशन क्या होगी कि ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर, कुछ गड़बड़ी हुई है देखिए भाई, यहाँ के ऊपर माइनस के 1 और -5 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू देखिए। सिचुएशन क्या की थी हम लोगों ने, आर इसमें जो पहले हमने ऑपरेशन अप्लाई किया था सिर्फ रो, देखिए गलती क्या की वो समझ लें बात को आप, सिर्फ रो नंबर 1 में 1/10 से करेंगे। तो रो नंबर 1 जो है वो हमारे पास में क्या है, रो नंबर 1 जो है वो ये है, रो नंबर 1 ये है। तो जब यहाँ करेंगे तो ये रिजल्ट सही मिला है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया जाएगा, ये हम लोगों ने ये गलत किया है। माइनस का 5 का आएगा और ये 1 आएगा, इसमें ऑपरेशन नहीं हुआ है। इसी तरीके से ये 0 रहेगा और यहाँ के पर 1 रहेगा, यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा और ए आ जाएगा। अब इसके बाद में ये ऑपरेशन लिया, तो अब इसमें सिचुएशन क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ के पर ये आ जाएगा माइनस का 5 और प्लस 5 × R1 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ के पर ये आ जाएगा 1, देखिए यहाँ के पर ये 1 आएगा और उसके बाद में यहाँ के पर प्लस और 5 × R1 ये 5 हुआ और इंटू यहाँ के पर R1 माइनस के 1/5 हुआ। इसके बाद में 0 होगा और प्लस 5 × यहाँ के पर 1/10 ये सही है और यहाँ के पर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 1, बाद आप देख लें यहाँ के पर 1 आएगा और 1 × इसके बाद में प्लस यहाँ के पर 5 × और यहाँ के पर ये आ जाएगा 0। बात आप समझ लें इस चीज़ को, ये आ गया, ये R2 हुआ और प्लस 5 × R1 और ये R2 हुआ प्लस 5 × R1 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। तो 1 - 5 बच्चों ये आया और -5 और +5 0 ये हो गया और 1 - 1 0 ये हो गया और बराबर का निशान लगाइए। अब देखिए मिटा देंगे हम आपको साफ साफ अगला सवाल करके दिखाएंगे, ये भी आपकी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल का निशान लगाया गया। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए, ये मैट्रिक्स कहाँ तक है, ये मैट्रिक्स यहाँ तक आई और इसके बाद में फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है ए और उसके बाद में ये ए ऐसे यहाँ के ऊपर लिखा रहेगा। इसके बाद में ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये 1/10 आ जाएगी और 0 आ जाएगी। देखिए 1/10 आ गई और ये 0 आ गई, 1/10 और ये देखिए 0। फिर ये 1/2 आएगी, ये देखिए 1/2 आ गई और 1 + 0 का मतलब ये 1 आ गई और ये ए आगे रह गया। सिचुएशन ये हो गई, मैंने आप लोगों को लिखा दिया था, वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन 1 और मोर रोज और कॉलम्स। इसमें आप ये देख लीजिए कि हमारे पास में यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो रिजल्ट आया उसमें यहाँ पर भी 0 आ गया और उसके बाद में यहाँ पर भी 0 आ गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर क्या हुआ कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए मैंने मुंह से बोल दिया है और अब आप लोग इसको बात को आप समझ लें। क्यों हमें लाना क्या था, I बराबर BA लाना है। कहाँ से शुरू करना है सवाल को, यहाँ से शुरू करना। पहला स्टेप ये होगा और दूसरा स्टेप खास आप बात समझ लें कि यहाँ पे लाना होगा I बराबर यहाँ के ऊपर B। अब मैं मिटा रहा हूँ और मैं करके आप लोगों को दिखाता हूँ सवाल। इसका आंसर हो जाएगा कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को बता दिया है। वो बीच में गलती हो गई थी ज़रा सी कि जो रो ट्रांसफॉर्मेशन था वो R2 में सिर्फ करना था और हमने शायद दोनों में कर दिया था। तो बात आप समझ लीजिए कि जो लिखा जाएगा उतना ही जो है वो काम किया जाएगा। अब इसको मैं और अब आप लोग बहुत कायदे से सवाल को साफ साफ आप देख लीजिए। देखिए क्या सवाल ये रहा है कि अगर हमारे पास में a बराबर बच्चों ये दे रखा है, कह रहा है कि इफ a बराबर 1 - 1 0, जल्दी जल्दी देखिए 1 - 1 और ये 0।
2 5 3, ये 2 है और ये 5 है और ये यहाँ के पर ये 3 है और 0 2 1 है, 0 है 2 है और यहाँ के पर ये 1 है। और हम लोगों को ए इनवर्स निकालना है बाई एलिमेंट्री यहाँ के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन। खाली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। इफ़ ए बराबर यहाँ के ऊपर देश आप लोगों को दिख रहा है और हम लोगों को कह रहा है कि फाइंड द ए इनवर्स बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और हमने अब आप लोगों को लगाना शुरू किया। सबसे पहला काम क्या हुआ, देखिए स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 यहाँ के ऊपर ये हुआ कि आई बराबर ए बराबर यहाँ के ऊपर ये आई होगा, I3 होगा और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। ये हुआ स्टेप नंबर 1। अब इसके बाद में हमें क्या लाना, आई बराबर बी ए लाना है। ध्यान रखना, आई बराबर यहाँ के ऊपर बी ए लाना है। और हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किए। देखिए ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 1 -1 और 0 2 5 और यहाँ के ऊपर ये 3 0 2 और यहाँ के ऊपर ये 1 बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर 1 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर 1। देखिए यहाँ तक बात पहुँच गई। इसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया। देखिए अब इसमें हम लोगों ने अप्लाई किया, इसमें और इसमें सेम ऑपरेशन जो है वो शुरू किए। तो अप्लाई किया यहाँ के ऊपर हम लोगों ने। जल्दी जल्दी देखिएगा और चीज़ों को बहुत कायदे से समझ जाइएगा। R2 - 2 R1 क्या अप्लाई किया, R2 देखिए ये अप्लाई किया है हम लोगों ने। R2 माइनस यहाँ के ऊपर 2 और यहाँ के ऊपर R1। इसका मतलब ये R2 में जो यहाँ पे लिखा जाएगा, हम ये एरो लगा कर लिखें या ना लिखें, ऑपरेशन यहाँ शुरू होगा। अब आप लोग यहाँ के ऊपर देख लें इस चीज़ को। ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये मैट्रिक्स का निशान लगाया। सामने की बात है कि 1 -1 और 0, इसमें तो कुछ होगा, जो भी होना है R2 में होना है। R2 का मतलब ये कि 2 माइनस और 2 इंटू, देखिए ये आएगा 2 - 2 इंटू 1, 2 - 2 इंटू 1, तो 2 - 2 क्या हो गया, ये आ गया 0। और उसके बाद में 7 3 आएगा, घर पे करके देख लीजिएगा। 1 आया और यहाँ के पर -1 आया और यहाँ के पर 0 और 7 और यहाँ के पर ये 3 आएगा। आप देख लीजिए R2 5 माइनस यहाँ के पर 2 इंटू और R1 का मतलब ये है कि -1, तो 5 और 2 बराबर क्या आ गया, यहाँ के पर 7। इसी तरीके से ये कैलकुलेशन आएगी और 0 2 1 आएगा। ये अपनी जगह के पर 0 2 1 ये रहा और बराबर का निशान लगाया गया और इसके बाद में 1 0 0 ये वाला रहेगा। अब ऑपरेशन इसमें शुरू होगा। तो आप खुद देख लें कि R2 माइनस, ये देखिए 0 माइनस और इसके बाद में 2 इंटू R1 बराबर -2 आएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ के पर -2 और ये 1 और यहाँ के पर ये आ गया 0, -2 1 और 0 और उसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा 0 0 और यहाँ के पर 1 और इंटू 1। आप लोग बात समझ लें, यहाँ के पर ये आ गया। ये R2 - 2 R1 इसमें भी अप्लाई किया गया और इसमें अप्लाई किया गया, ये हो गया। लाना क्या है, I बराबर बी ए लाना है। अब इसके बाद में अप्लाई R2 माइनस ये देख लीजिए, अब जो यहाँ पे लिखा होगा उसी में अप्लाई किया जाएगा। हम लिखे या नहीं लिखे, R2 और माइनस के 2 और यहाँ के पर R3, इसमें और इसमें ऑपरेशन शुरू होगा। तो रिजल्ट आ जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर। अब सुनिए, कोई भी आदमी अगर ये सोचे कि ये तो डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, आप लोगों को सोचना है और सोच के आई बराबर बी ए लाना है। ऐसी तरीके के ऑपरेशन करना है कि लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए और बराबर जो मैट्रिक्स आएगी उसके साथ में मल्टीपल में ए लगा होगा, तो जो मैट्रिक्स आएगी वही इन्वर्स कहलाएगी। तो इस तरीके के ऑपरेशन बैठ के आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपको खाली तरीका बता रहा हूँ कि ये आपको करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये ऑपरेशन लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। तो रिजल्ट जो आ जाएगा 1 - 1 0 आएगा। देख लीजिए 1 - 1 और यहाँ के ऊपर ये 0, ये तो वैसे ही रहा। अब इसमें ऑपरेशन होगा R2 में। तो R2 में जब ऑपरेशन होगा तो आ जाएगा 0 1 0, क्या हो गया 0 1, यहाँ के पर 0 1 और यहाँ के पर 0 आया और 0 2 और यहाँ के पर 1 आया। देखिए ये आ गया
और बराबर का निशान लगा दिया गया और यहाँ के ऊपर ये कर दिया गया। इसके बाद में इसमें भी यही होगा, तो पहला रो तो यूं ही रहेगा, यहाँ के पर 1 0 0 तो वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद में दूसरा वाला रो जो है वो ऑपरेशन के बाद में यहाँ के ऊपर चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा -2 और 1 0 था, तो ये हो जाएगा -2 1 और -3। ये आ जाएगा -2 -1 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 3 -3 आ जाएगा। आप लोग घर के ऊपर कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। और ये 0 0 और यहाँ के ऊपर 1 आएगा और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये वाला ए लग जाएगा। देखिए मैंने अप्लाई किया -2, आप खुद कैलकुलेशन देख लीजिए कि जब आप लोग वो वाला ऑपरेशन यहाँ शुरू करिएगा तो R2 माइनस -2 माइनस और 2 × 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ के ऊपर -2। देखिए ये ऑपरेशन आ गया। इसके बाद में फिर हम लोगों ने अप्लाई किया R3 माइनस 2R2, R3 माइनस, देखिए ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ के ऊपर हम लोग यहाँ के ऊपर अप्लाई करेंगे, यहाँ के ऊपर R3 माइनस 2 और R2 और इसमें ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये R3। आप देख लें इस चीज़ को, माइनस के 2R2, तो ये 1 -1 0 आ जाएगा, 1 -1 और ये 0, इसके बाद 0 1 और 0, ये ऐसे ही रहेगा। थर्ड वाले में ऑपरेशन शुरू करिए तो 0 0 1 आ जाएगा। सारे बच्चे देख लें, ये आ जाएगा 0 0 और उसके बाद में यहाँ के पर 1 और बराबर अगर निशान लगेगा 1 0 0 ये आएगा, -2 -1 -3 यहाँ के पर ये आएगा और उसके बाद में ये आ जाएगा 4 -2 और 7, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और बच्चों ये आ जाएगा। इस ऑपरेशन से रो नंबर 3 के हमें ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर मिलेगी। ऑपरेशन किस में हुआ? इसमें हुआ और इसमें हुआ और इनटू यहाँ के ऊपर ये आ गया। करके देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर अप्लाई किया, बच्चों देखते रहिएगा। इसके बाद में हम लोगों ने, अभी आया नहीं है, ये आई नहीं बना, इसको आई बनाना है, तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर अप्लाई किया। अब आपको सोच सोच के करना है, R1 + R2, ये क्या अप्लाई करना है? R1 प्लस यहाँ के ऊपर R2 किस पर ऑपरेट करना है? रो नंबर 1 पर, जो पहले लिखा जाएगा उसी पर जो है वो हम लोग ऑपरेट करेंगे। अब देखें आप लोग, देखिए ये मैंने मिटा दिया क्योंकि हमें जगह की ज़रूरत है। जो बच्चे देख रहे हैं वो यहाँ के ऊपर घर में अपनी कॉपी पे कर लें कि सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या होगी। ए देखिए ये लिखा गया। अब रो नंबर 1 ही पर ऑपरेशन करना है, तो R1 प्लस जब R2 करिएगा तो ये 1 मिलेगा, R1 प्लस R2 करिएगा तो ये 0 मिलेगा, R1 प्लस R2 जब आप करिएगा तो देखिए 0 मिलेगा। ठीक है, 0 1 0 ये रहा, 0 0 1 ये रहा। सारे बच्चे देखते जाएं और बराबर देखिए R1 प्लस R2 ये -1 आया, उसके बाद में R1 प्लस R2 -1 ये आया और उसके बाद में -3 यहाँ के ऊपर ये आया। और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ गया। बात समझ में आ रही है आपके? बस अब आप खुद ही देख लें कि दूसरा सवाल मैंने आप लोगों को पूरा क्लियर करके दिखा दिया कि हम लोगों को यहाँ पर आई लाना था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई और बराबर इस वाली मैट्रिक्स को बदलते बदलते क्या हो जाएगा? अब इसको हम लोग बी कह देंगे, इसको हम लोग बी कहेंगे, मान लेंगे कोई नई मैट्रिक्स आ गई, ये बी हो गई और जब ये आ जाएगा तब ये बी बन जाएगी और ये ए आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? बस यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यानी ये जो बी है बराबर यहाँ के ऊपर ए इनवर्स, ये जो बी आई है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ए इनवर्स क्या निकला? -1 -1 -3 -2 -1 -3 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 4 -2 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर 7, ये यानी ये इनवर्स निकली, यानी ये बी है तो यही ए इनवर्स होगी और इसका आंसर यहाँ के ऊपर ये होगा। ये मैंने आप लोगों को आई ट्रांसफॉर्मेशन से एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सिखाया। आप लोगों को मैक्सिमम लोगों की बात समझ में आई होगी। अभी मैं आप लोगों को और सवाल लगा कर दिखाता हूँ। एक देखिए, बातें आप लोग समझ लें क्योंकि बहुत सवाल नहीं लग सकते। आप लोगों को बार बार दी हुई मैट्रिक्स में इस तरीके के ऑपरेशन सोचना होंगे कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और राइट की मैट्रिक्स जो है वो अपने जो भी आए तो वही उसका यहाँ के ऊपर इनवर्स होगी।
देखिए फिर मैं आप लोगों को बहुत जल्दी से इन्वर्स निकाल कर जो है वो दिखाता हूँ। कहता है कि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स यहाँ के ऊपर ये दे रखी है बच्चों, हमने यहाँ के ऊपर लेट, देखिए एग्जाम्पल ही है कि जो मैट्रिक्स दी हुई थी इसका इन्वर्स निकालना था, उसको a के बराबर मान लिया, 6 माइनस 3, ठीक है 6 और माइनस के 3 और उसके बाद में माइनस के 2 और यहाँ के बराबर 1, ये मैट्रिक्स दी हुई थी, इसका इन्वर्स निकालना था, इसको हम लोगों ने a के बराबर मान लिया। सवाल को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, मैट्रिक्स दी थी उसको हमने a के बराबर मान लिया, अब हमको इसका इन्वर्स निकालना है, हमने ऑपरेशन शुरू किए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा बच्चों कि सबसे पहला काम ये होगा कि a बराबर हम लोग सेकेंड ऑर्डर की है a टू a लिखेंगे और इसके बाद में यहाँ के ऊपर हम लोग 6 माइनस 3 माइनस 2 और यहाँ के ऊपर 1 लिखेंगे और बराबर 1 0 0 और यहाँ के ऊपर 1 लिखेंगे और यहाँ के ऊपर a लिखेंगे। अब हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया और हमने r1 प्लस 3r2 कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने r1 प्लस 3r2 किस पर ऑपरेट किया, r1 पर। तो अब आप लोग यहाँ के ऊपर कैलकुलेशन को देख लें, इसी में होगा सिर्फ, वहाँ पर ये गलती की थी कि दोनों में, इसमें और इसमें करना है लेकिन सिर्फ रो नंबर 1 में। तो r1 प्लस 3 इंटू और यहाँ के ऊपर ये r2, ठीक है। इसके बाद में यहाँ के ऊपर हम लोग माइनस के 3 प्लस 3 इंटू और यहाँ के ऊपर ये देखिए ये 3 और इसके बाद में माइनस 2 और 1 ये रहेगा और बराबर उसके बाद में यहाँ के ऊपर 1 0 0 और यहाँ के ऊपर 1 रहेगा और बच्चों a ही आ जाएगा। अब आप खुद देख लें कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 0 और यहाँ के ऊपर 1, देखिए 6 और माइनस 6 0 हो गया, माइनस 3 और माइनस 3 देखिए यहाँ पर r1 हम लोगों ने क्या किया r1 है ना और प्लस 3 इंटू r2, ये तो सही था, ये ऑपरेशन गलत हुआ था, r1 माइनस 3 और प्लस 3 इंटू और यहाँ के ऊपर ये 1 होगा, 3 इंटू यहाँ के ऊपर क्या होगा ये देखिए 1, ये ठीक है। और इसके बाद में फिर सिचुएशन क्या होगी यहाँ के ऊपर, यहाँ पर भी वही ऑपरेशन लगेगा कि मैंने बार बार इसमें गलती होती, देखिए यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद में वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ के ऊपर r1 प्लस 3 इंटू r2 और इसके बाद में r1 प्लस 3 इंटू यहाँ के ऊपर 1, 0 ये आया और उसके बाद में 1 ये आया और a ये आया। ये अब सही हुआ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को हम लोगों ने इस रो में लगाया और इस रो में लगाया और a लिख दिया। तो आप देख लें यहाँ के ऊपर 6 माइनस 6 ये 0 हो जाएगा और माइनस 3 प्लस 3 ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 ये आ जाएगा और 1 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। इसके बाद में इक्वल का निशान ये लगेगा और 1 प्लस 3 इंटू 0 में 1 ये आ जाएगा और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये देखिए आ जाएगा 3, क्योंकि 0 प्लस 3 और 0 और 1 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा और यहाँ के ऊपर ये a आ जाएगा। देखिए दूसरी एग्जाम्पल फिर हमने आप लोगों को बता दी कि अब इसमें ऑपरेशन नहीं हो सकते। अगर इस मैट्रिक्स में कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरे का पूरा 0 हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर कह देंगे कि इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आई बराबर बी ए नहीं बन पा रहा। अगर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बन जाती और जब दोनों 0 आ गए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन सकती, इसलिए यहाँ पर कह दिया जाएगा कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए अब अगला सवाल फिर देखिए, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बातें जो हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर सिखा दी कि किस तरीके से हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किसी दी हुई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। देखिए अब हम लोग 0 1 और यहाँ के ऊपर ये 2, देखिए ये मैट्रिक्स दे रखी है, कहता है कि फाइंड इनवर्स, किसका इनवर्स, 0 1 2, स्टेप देखते रहिएगा।
0 1 और यहाँ के ऊपर ये 2, 1 2 3, ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, 3 1 1 लिखा है। देखिए ये 3 लिखा है, ये 1 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 1 लिखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है सबसे पहले हम उसको a के बराबर मान लेंगे। इसके बाद का स्टेप होगा कि यहाँ के ऊपर a बराबर I3 और इंटू यहाँ के ऊपर a होगा। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी 0 1 और यहाँ के ऊपर ये 2, 1 2 और यहाँ के ऊपर 3 3 1 और 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की होगी तो 1 0 0 होगा, 0 1 और 0 होगा, और 0 0 यहाँ के ऊपर ये 1 आएगा, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर a आ जाएगा। बात समझ में आती जा रही है। अब हम लोगों ने इसके अंदर ऑपरेशन शुरू किए। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहला ऑपरेशन बच्चों क्या शुरू किया कि R1, देखिए अभी ये ऑपरेशन शुरू किया है, बात समझें आप। यहाँ पर जो ऑपरेशन शुरू किया है वो हम लोगों ने यहाँ के पर R1 और ये एरो लगाया गया है। जो भी ऑपरेशन होगा वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो हम लोगों ने R1 को R2 कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये ऐसा हो सकता है। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर वैल्यू R1 और R2 आपस में इंटरचेंज कर दिए, यानी 1 2 और यहाँ के ऊपर ये 3, यानी ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, और 0 1 2 कहाँ पहुँच गया, इसकी जगह पहुँच गया, 3 1 और यहाँ के ऊपर ये 1 आ गया। ये ऑपरेशन भी हमने जान के आपको बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद में 0 1 0 ऊपर पहुँच गया, 0 1 0 और 1 0 0 यहाँ आ गया, 1 0 0 यहाँ आ गया, और 0 0 और यहाँ के ऊपर ये 1 आ गया, और इसके बाद में ये जो a है वो a ये लिख दिया गया। आप लोग बात समझ गए। इसके बाद में फिर R3 माइनस 3R1, ये देखिए यहाँ के ऊपर R3 और माइनस के 3R1 किस में ऑपरेट किया, रो नंबर 3 पर। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1 2 3, देखते जाएं आप लोग। यहाँ के ऊपर आ जाएगा 1 2 और यहाँ के ऊपर ये 3, 0 1 और 2। सामने के बाद रो नंबर 3 में ऑपरेशन होना खुद ही करके देख लें। जब यहाँ पर ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस और 3 इंटू 1, तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 0। ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 0 माइनस 5 माइनस 8, घर पर करके देख लीजिएगा, 0 माइनस 5 माइनस 8 मिलेगा इस ऑपरेशन पर, और बराबर का निशान लगेगा। 0 माइनस 5 माइनस 8 लिखा गया और यही ऑपरेशन इसमें किया गया। तो देखिए 0 1 0 ये रहा, 1 0 0 ये रहा। अब थर्ड वाला ऑपरेशन क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा यहाँ के ऊपर 0 माइनस 3 1, 0 माइनस 3 और यहाँ के ऊपर ये 1 और ये a आ गया। इसको ऑपरेट करके देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ और यहाँ, तो ये ऑपरेशन मिलेगा। इसके बाद में अब आप लोग देखें कि मैंने R3 प्लस 5R2 क्या हो गया यहाँ के ऊपर, यह आ जाएगा यहाँ के ऊपर R3 प्लस यहाँ के ऊपर 5R2, ये ऑपरेशन होगा। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने जल्दी हमने भी मेहनत की है ये सब करने के लिए, क्यों हमें लाना है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, तब ये इन्वर्स कहलाएगा। तो रिजल्ट यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 2 3 बच्चों वैसे ही रहेगा, 0 1 2 सेकेंड वाला रो वैसे ही रहेगा, और ये चेंज हो जाएगा। तो R3 0 प्लस 5 इंटू 0, यानी ये 0 ही आएगा हर हाल से, बात ठीक है, 0 0 2 आएगा। तो 0 0 और यहाँ के ऊपर ये 2 आ गया, और यहाँ पर क्या होगा, 0 1 0 हुआ, 1 0 0 हुआ, और उसके बाद में वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 5 माइनस 3 1, यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 3 और यहाँ के ऊपर ये 1 और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। कौन समझ में आ रहा है। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक पहुँच गई ये बात, और हमें इसे आई बनाना, जैसे ही ये आई बनेगा वैसे ही ये यहाँ के ऊपर इन्वर्स आ जाएगा। अब हम लोगों ने अप्लाई किया R1 माइनस 2R2, क्या अप्लाई किया, R1 माइनस यहाँ के ऊपर ये 2R2 किस पर अप्लाई किया, R1 पर अप्लाई किया। बात आप समझ लें, R1 माइनस यहाँ के ऊपर ये 2R2। तो अब हम इधर का यहाँ के ऊपर जो है वो मिटाएंगे थोड़ा सा। जब हम लोग R1 माइनस 2R2 यहाँ के ऊपर ये लगाएंगे
तो वैल्यू आ जाएगी जाकर 1 0 -1। देखिए यहाँ के पर आ जाएगा 1 0 और यहाँ के पर ये -1 और उसके बाद में बराबर का निशान लगेगा। देखिए R1 होगा माइनस होगा और 2 इंटू यहाँ के पर 0 हो जाएगा, तो 1 ही मिलेगा। करके क्या ऑपरेशन देख लीजिएगा ये वाला। और इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी 0 1 और यहाँ के पर ये 2 होगा, 0 0 2 होगा। इसके बाद में 0 0 1 आएगा, 1 0 0 आएगा। नहीं, हम लोगों ने ऑपरेशन कहाँ करना है, R1 में करना है। देखिए बात आप समझ लें, जो पहला वाला रो आया हम करके दिखा रहे हैं आपको, यानी रो नंबर 1 में 0 -2 इंटू यहाँ के पर ये जो करेंगे हम लोग -2 और 1 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, 1 और यहाँ के पर 0 करके आप लोग देख लीजिएगा। जब आप लोग 0 और -2 इंटू 1 करिएगा तो आपको ये देखिए 0 और यहाँ के पर ये -2 इंटू यहाँ के पर 1, तो रिजल्ट यहाँ के पर -2 ही मिलेगा। और बच्चों यहाँ के पर 1 0 0 मिलेगा और 5 माइनस का 3 और यहाँ के पर ये देखिए 1 मिलेगा। देखिए ये मिल गया और ये वाला जो ए है ये वाला ए ये लग गया। लेकिन अभी भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनी। जब तक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगी उस वक्त तक ये वाली मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्स नहीं कहलाएगी। हम लोगों ने अब इसमें अप्लाई किया, सोच के अप्लाई करना है R2 - R3। क्या अप्लाई किया, यहाँ पर अप्लाई किया हम लोगों ने, ये देखिए R2 माइनस यहाँ के पर R3 किस पर अप्लाई करेंगे, रो नंबर 2 पर ऑपरेट करेंगे। तो रिजल्ट जो है देखिए ये 1 0 और -1 तो ये रहेगा। अब देखिए R2 -R3 0, R2 -R3 1, R2 -R3 ये देखिए 0, ये देखिए 0 0 और ये 2 ये रहा, बराबर का निशान लगेगा। इसके बाद -2 1 और 0 ये रहेगा। अब उसके बाद में R2 -R3 यानी -4, R2 -R3 यानी 3, R2 -R3 यानी -1, 5 -3 और ये 1 रहेगा और उसके बाद में यहाँ पर ये आ जाएगा। अभी भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनी, आप बात देख लें। अब हम लोगों ने यहाँ के पर क्या अप्लाई किया, 1/2 R3, ये हम लोगों ने 1/2 R3 अप्लाई किया, यानी रो नंबर ये देखिए ये है, ये अप्लाई किया हम लोगों ने। इसमें अप्लाई किया R3 1/2 से इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। ए देखिए ये बनी, तो 1 रहेगा, 0 रहेगा, -1 रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा और 0 रहेगा। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद में 1/2 से यहाँ करेंगे तो ये 0 आया, ये 0 आया और 1/2 से यहाँ किया तो ये आ जाएगा यहाँ के पर ये देखिए 1 और बराबर का निशान लगा दिया गया। -2 1 और 0 ये आया, -4 3 और -1 ये आया। इसके बाद में 1/2 से यहाँ किया तो ये देखिए 5/2 आएगा, ये आ जाएगा -3/2 और 1/2 बच्चों ये आएगा और उसके बाद में यहाँ के पर ए आ जाएगा। अभी भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनी, आप देख लें, और अभी भी इसमें ऑपरेशन जो है वो होंगे। देखिए देख लें आप लोग। इसके बाद में फिर हम लोग को क्या होगा कि अप्लाई R1 + R3। क्या अप्लाई किया हम लोगों ने, यहाँ के पर हम लोगों ने अप्लाई किया R1 + R3, ये हम लोगों ने रो नंबर 1 पर ऑपरेट किया। तो अब आप लोग यहाँ के पर देख लें, देखिए R1 + R3 1, ये देखिए ये है 1 + 0, ये 1 आ गया। R1 + R3 ये 0 हो गया, फिर R1 + R3 ये भी 0 हो गया, ठीक। और 0 1 0 ये आ गया और 0 0 और 1 यहाँ के ऊपर ये आ गया और बराबर का निशान लगेगा। इसके बाद में R1 और + R3 -2 + 5/2, ठीक है। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 1 -3/2, इसके बाद में 0 प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। R1 प्लस यहाँ के ऊपर R3 हो गया, ठीक है। इसके बाद में -4 3 और -1 वैसे ही रहेगा। इसके बाद में 5/2
और माइनस के 3/2 और 1/2 बच्चों, ये देखो ये यूँ ही रहेगा, बात ध्यान दे लो इस चीज़ को। ये सब ऑपरेशन सोच सोच के तुम्हें करना होंगे। और उसके बाद में इसके मल्टीपल में यहाँ के ऊपर ये देखो ए लिख दिया जाएगा, ये चलता रहेगा साथ में। आगे ब्लैक बोर्ड यहाँ के ऊपर बोर्ड में जगह नहीं, इनटू यहाँ के ऊपर ये ए कर दिया गया। लेकिन जब यहाँ के ऊपर ये जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, अब ये हो गई, ये आई हो गया और बराबर ये बी हो गया और वो वाला ए जो है वो ये लिख दिया गया। इसका मतलब ये है कि बी बराबर ये वाली मैट्रिक्स है, ये यही आपका आंसर ए इनवर्स होगी। इसको सॉल्व कर लेगा हर आदमी, यही आपका ए यहाँ के ऊपर इनवर्स होगी। मैंने आप लोगों को बता दिया। एक सवाल मैं आप लोगों को और लगा के दिखाई दे रहा हूँ, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें आप लोगों को सोच सोच के ऑपरेशन करना पड़ेंगे कि जिससे रिजल्ट आई बराबर बी ए बन जाए। बस ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को लगाकर और दिखाई दे रहा हूँ, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स हो और चाहे वो थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। देखिए तो ये दे रखा है यहाँ के ऊपर, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैं छोटे ही सवाल लगा रहा हूँ, ये 2 है और यहाँ के ऊपर ये -6 है और यहाँ के ऊपर ये 1 है और यहाँ के ऊपर ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर -2। देखिए मैंने आप लोगों को तरीका सिखा दिया और उसके बाद में जब आप सॉल्व क्वेश्चन किताबों में देखेंगे तो अब आपकी बातें जो है वो समझ में आएंगी। हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, बस ये आखिरी सवाल है कि ए बराबर ये मान लेंगे। इसके बाद में ए बराबर यहाँ के ऊपर I2 × ए करेंगे। इसके बाद में ए की जगह पर 2 -6 1 और यहाँ पर -2 करेंगे और बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और यहाँ के ऊपर 1 करेंगे और ए करेंगे। अब इसमें भी हम लोग रो या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, कोई एक इसमें और इसमें भी लगाएंगे। तो हम लोगों ने शुरू किया काम और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि R1, देखिए यहाँ पर भी R1 और R2 को हम लोगों ने आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो वैल्यू 1 -2 ये आ जाएगी और 2 -6 देखिए बच्चों ये आ जाएगी, बराबर 0 1 ये आ जाएगी, 1 0 ये आ जाएगी और ए ये आ जाएगी। दोनों में हम लोगों ने ये ऑपरेशन यहाँ के ऊपर लगाए। इसके बाद में R2 - 2 R1, यहाँ पे देख लें R2 - 2 R1 किस पर ऑपरेट करेंगे, रो नंबर 2 पर। तो इसका मतलब ये है कि 1 और -2 तो यूँ ही रहेगा और उसके बाद में R2 - 2 R1 में डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, आप लोग घर के ऊपर देख लीजिएगा। 0 और माइनस यहाँ के ऊपर ये 1 मिलेगा, मिल जाएगा यहाँ के ऊपर। एक मिनट रुके आप लोग, एक मिनट। ये मैट्रिक्स मैंने गलत उतार ली थी, क्वेश्चन गलत उतार लिया था। 2 5 और 1 3 दे रखा था। क्वेश्चन जो था वो क्या था, 2 5 था, 1 और यहाँ के ऊपर ये 3 था। इसका हम लोगों को इन्वर्स निकालना, सवाल गलत हो गया था इसलिए मैंने इसको बदल दिया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जब इसका इन्वर्स निकालना होगा लाल पेन वाला, तो ए बराबर कर देंगे और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ए बराबर यहाँ के ऊपर I2 ए कर देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ के ऊपर 2 5 1 और यहाँ के ऊपर ये 3 कर देंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और यहाँ के ऊपर ये ए कर देंगे। यहाँ तक देखिए बात पहुँच गई। अब हम लोगों ने इसमें ऑपरेशन शुरू किए, तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। तो 1 3 यहाँ हो जाएगा, 2 5 बच्चों ये हो जाएगा, बराबर 0 1 ये वहाँ पहुँच गया, 1 0 यहाँ आ गया और ए यहाँ के ऊपर ये आ गया। ये ऑपरेशन हो गया। इसके बाद में R2 - 2 R1, ये देखिए यहाँ के ऊपर R2 - यहाँ के ऊपर ये 2 R1 किसमें अप्लाई किया, रो नंबर 2 पर। तो वैल्यू यहाँ के ऊपर बच्चों 1 और 3 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा
ठीक है। अब रो नंबर 2 में आइए, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1, ये देखिए क्या होगा 2 माइनस 2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा अपने आप, यहाँ के पर ये 0 हो गया, ठीक है। और ये -1 होगा, इसके बाद में यहाँ के पर बराबर, यहाँ पर भी 0 1 वैसे ही रखा जाएगा। इसके बाद में R2 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर 1। और उसके बाद में दूसरा जो यहाँ के पर सिचुएशन आएगी, यहाँ के पर आ गई -2, करके आप लोग घर पे देख लीजिएगा, और इंटू यहाँ के पर है। अब फिर हम लोगों ने अगला ऑपरेशन शुरू किया और हम लोगों ने अप्लाई किया R2, देखिए इसमें हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये -1 से R2 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग यहाँ के ऊपर ये रो 2 नंबर 2 में करेंगे, तो वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी 1 3, और -1 से तो ये तो 0 ही हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ के ऊपर 0 1 आएगा और -1, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2। हम लोगों ने -1 से रो नंबर 2 में यहाँ के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये सिचुएशन आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में R1 माइनस के 3R2, क्या हुआ, R1 माइनस 3, यहाँ के बाद R2 किस पर ऑपरेट करेंगे, रो नंबर 1 पर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए R1 माइनस 3 इंटू 0, तो ये 1 हुआ, और उसके बाद में R1 माइनस 3 इंटू 1, ये 0 हो गया, और ये 0 और यहाँ के पर 1 आएगा, और फिर अब यही ऑपरेशन यहाँ पर लगाइए, तो R1 माइनस 3 इंटू R2, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर ये 3, यहाँ के पर वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर 3 माइनस 5, देखिए ये 3 आएगा, ये -5 आएगा, ये -1 आएगा, और यहाँ के पर ये 2 आएगा, और ये A आ गया। ये हमने ऑपरेशन यहाँ के पर ये लगा दिया। अब इसके बाद में मामला जो है वो आपका निपट गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई ना आइडेंटिटी, ये I हो गया और बराबर ये B हो गया, और ये वाला A ये आ गया, तो इसका मतलब है कि ये इसका इन्वर्स हो गया। A ने जब आंसर लिखेंगे आप लोग तो क्या लिखेंगे, A इन्वर्स बराबर यहाँ से आ जाएगा 3 -5 और -1, और यहाँ के ऊपर ये 2। ये मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, ये थोड़ा टिपिकल ऑपरेशंस होते हैं, इसमें आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल लगाइएगा, और मैंने इसके ऑपरेशन जो है वो सारे आपको समझा दिए कि किस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री जो है वो लगाएंगे, सारी बातें मैंने बता दी। इसको आप लोग मतलब ये मैट्रिसेस आज ख़त्म हो गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि हम लोग कि हमें क्या डालना है और क्या पढ़ाना है। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे व्यूज़ हो आ जाएँ और हमें भी थोड़ा सा जो है फ़ायदा हो। थैंक यू।